हेलो स्टूडेंट्स। तो चलिए आज हम लोग स्टार्ट करने जा रहे हैं क्लास 11th का सेकेंड चैप्टर, जो है हमारा स्ट्रक्चर ऑफ एटम, जिसको हिंदी में बोला जाता है परमाणु की संरचना। क्या बोला जाएगा? परमाणु की संरचना। उसका हम लोग क्या देखने वाले हैं? तो उसका देखने वाले हैं ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन। क्या देखने वाले हैं? ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन। ठीक है, तो चलिए देखते हैं जरा होता क्या है इसमें, क्या क्या क्वेश्चन देखने को मिलेगा, जरा वो देखिएगा। ठीक है, तो पहला जो क्वेश्चन है हमारा, क्या क्वेश्चन है देखिए तो, इलेक्ट्रॉन की खोज किसने की? आप लोगों को पता होना चाहिए सभी, इलेक्ट्रॉन की खोज किसने की है, प्रोटॉन की, न्यूट्रॉन की। इलेक्ट्रॉन की खोज किसने की है? तो वो है हमारा जे थॉमसन। इलेक्ट्रॉन की खोज किसने की है? इलेक्ट्रॉन का डिस्कवर कौन किया है? वो डिस्कवर्ड इलेक्ट्रॉन, तो वो होगा हमारा क्या हो जाएगा देखिए तो वो हो जाएगा जे थॉमसन। क्या हो जाएगा? जे थॉमसन। नेक्स्ट क्या देख रहे हैं? नेक्स्ट क्या बोला जा रहा है, ध्यान से सुनिएगा। प्रोटॉन की खोज किसने की है? किसने? तो वो है हमारा, क्या हो जाएगा? रदरफोर्ड। कोई गोल्ड स्टीन नहीं लगा दीजिएगा। गोल्ड स्टीन पॉजिटिव चार्ज के बारे में बताए थे, और ये नहीं बताए थे कि प्रोटॉन के बारे में कुछ चर्चा नहीं किए थे, वो बस पॉजिटिव चार्ज के बारे में बताए थे। उसको और आगे जो बढ़ाए वो क्या थे? रदरफोर्ड। ठीक है, हो सकता है अगर कहीं पे आपको गोल्ड स्टीन देखने को मिले तो वो गलत है। रदरफोर्ड का खोज की प्रोटॉन का खोज किसने किया है? तो रदरफोर्ड में। गलती से भी गोल्ड स्टीन नहीं लगा दीजिएगा, गलत हो जाएगा। अगला क्वेश्चन क्या है? हु डिस्कवर्ड न्यूट्रॉन? न्यूट्रॉन की खोज किसने की है? तो न्यूट्रॉन की खोज किसने की है? जेम्स चैडविक ने। कौन? तो जेम्स चैडविक नाम का जो साइंटिस्ट थे, वही क्या खोजे हैं? तो न्यूट्रॉन के बारे में पता किया। ठीक है, तो चलिए देखिएगा, हम एक ट्रिक बता रहे हैं जिसको आप लोग याद रखिएगा। ट्रिक क्या है? तो ट्रिक है हमारे पास ईंट पर नाचे। क्या ट्रिक है? ईंट पर नाचे। क्या नाच रहा है, कौन नाच रहा है, उससे कोई मतलब नहीं, बस ये ध्यान में रखना, ईंट पर नाचे। ईंट, ई और टॉ से क्या? टी। ठीक है, ईंट पर, पी आर। हम ट्रिक बता रहे, इससे किससे क्लियर होगा वो हम बता देंगे। ठीक है, नाचे, ना एन, और चे से सी या सी एच। देखिएगा पहला क्या? ईट। ई से इलेक्ट्रॉन, इलेक्ट्रॉन का खोज किसने किया है? तो इलेक्ट्रॉन का खोज किसने किया है? तो थॉमसन। कौन? थॉमसन। कौन सा थॉमसन? जे थॉमसन। कौन? जे थॉमसन। फिर क्या है? प्रोटॉन का खोज किसने किया है? आर से क्या आएगा? रदरफोर्ड। क्या आ जाएगा? रदरफोर्ड। इलेक्ट्रॉन का खोज जे थॉमसन, जो बस थॉमसन लिखे हुए हैं। प्रोटॉन का खोज किसने किया है? रदरफोर्ड। और न्यूट्रॉन का खोज कौन किया है? चैडविक। कौन सा चैडविक? जेम्स चैडविक। कौन सा चैडविक? जेम्स चैडविक, जो आपका लिखा हुआ है इधर। ठीक है, तो ध्यान में रहेगा ना। ईंट पर नाचे, ईंट, इलेक्ट्रॉन, टी से क्या आ जाएगा? थॉमसन। इलेक्ट्रॉन का खोज थॉमसन ने किया है। पर, पी से प्रोटॉन, आर, रॉ के लिए क्या आ गया? आर। प्रोटॉन का खोज किसने किया है? रदरफोर्ड। और फिर नाचे, एन, न्यूट्रॉन का खोज कौन किया? चैडविक, जेम्स चैडविक। ये ट्रिक याद रखिएगा, कंफ्यूजन नहीं आएगा आप लोगों को। ठीक है, तो चलिए अब हम लोग नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ बढ़ते हैं। इलेक्ट्रॉन, क्या बोला गया? इलेक्ट्रॉन का सापेक्ष आवेश। इलेक्ट्रॉन पे क्या चार्ज होता है? माइनस, ई माइनस, ऐसे लिखते हैं ना, इलेक्ट्रॉन के ऊपर माइनस मतलब -1 चार्ज। और अगर इलेक्ट्रॉन पे -1 तो प्रोटॉन पे क्या चार्ज होगा? प्रोटॉन पे होगा +1। तो प्रोटॉन का सापेक्ष आवेश क्या हो जाएगा? +1। प्रोटॉन पे रिलेटिव चार्ज जो होता है वो क्या होता है? +1। इलेक्ट्रॉन पे -1, प्रोटॉन पे +1। अगर बात करें न्यूट्रॉन पे, तो न्यूट्रॉन पे कोई भी चार्ज नहीं होता। न्यूट्रॉन मतलब न्यूट्रल, ऐसे याद रखिएगा। ठीक है, अगला क्वेश्चन, रिलेटिव चार्ज ऑफ न्यूट्रॉन का सापेक्ष आवेश। तो अभी बताया, इलेक्ट्रॉन पे -1 चार्ज होता है, प्रोटॉन पे +1, न्यूट्रॉन पे कोई भी चार्ज नहीं होता, इसलिए क्या? 0। सब याद करने का पॉइंट है, आप लोग को पहले से पता होना चाहिए, 9th-10th में ही ये सब क्लियर हो जाना चाहिए, बट फिर भी हम बता रहे हैं, याद रख लेना ये सब। ठीक है, नेक्स्ट, इलेक्ट्रिकल चार्ज किसका? इलेक्ट्रॉन का।
सबसे पहली बात, इलेक्ट्रॉन है तो माइनस में चार्ज होगा। किस में चार्ज होगा? माइनस में। माइनस वाला दिखा, एक ही तो माइनस वाला है ही ना। क्या चार्ज होगा? तो माइनस 1.66 क्या होगा? सॉरी, क्या हो जाएगा? माइनस 1.6022 इंटू 10 टू द पावर माइनस 19। क्या हो जाएगा? माइनस 1.6022 इंटू 10 टू द पावर माइनस 19। नेक्स्ट 8, इस बार इलेक्ट्रिकल चार्ज, बट किसका? प्रोटॉन। ठीक है, प्रोटॉन का इलेक्ट्रिकल चार्ज क्या होगा? विद्युत आवेश क्या होता है? तो इधर देखिएगा, इलेक्ट्रॉन पे जो चार्ज होता है उसको माइनस में दिखाते हैं, और प्रोटॉन पे जो चार्ज होगा वो प्लस। तो उसमें माइनस 1.6022 था, इसमें क्या हो जाएगा? प्लस वाला 1.6022 इंटू 10 टू द पावर माइनस 19। क्लियर है क्या? नेक्स्ट क्या बोला गया क्वेश्चन? परमाणु का नाभिक होता है कैसा? पॉजिटिवली चार्ज, निगेटिवली चार्ज। पॉजिटिवली चार्ज को हिंदी में बोला जाता है धनावेशित। क्या बोला जाएगा? धनावेशित। निगेटिवली चार्ज को क्या बोला जाएगा? ऋणावेशित। क्या बोला जाएगा? ऋणावेशित। और न्यूट्रल को हिंदी में बोला जाता है उदासीन। क्या बोला जाएगा इसको हिंदी में? उदासीन। और नन ऑफ दीज को हिंदी में क्या बोला जाता है? इनमें से कोई नहीं। क्या बोला जाएगा? इनमें से कोई नहीं। तो क्या बोल सकते हैं हम लोग? ये जो नाभिक होता है, परमाणु का नाभिक, न्यूक्लियस, एटम का जो न्यूक्लियस होगा वो के साथ चार्ज होगा। तो नाभिक आप लोग हमेशा ऐसे बनाए होंगे, नाभिक पे के साथ चार्ज होता है पॉजिटिव चार्ज, धनावेशित। ऑप्शन नंबर ये हमारा करेक्ट होगा। नेक्स्ट क्वेश्चन देखे जरा। नेक्स्ट क्वेश्चन क्या है? एब्सोल्यूट मास ऑफ प्रोटॉन। ठीक है, प्रोटॉन का निरपेक्ष द्रव्यमान बताइए। प्रोटॉन का द्रव्यमान क्या होगा? तो प्रोटॉन का जो द्रव्यमान होता है, ये सब याद होना चाहिए आप लोगों को, ये सब एकदम इजी सा क्वेश्चन है। क्या होगा? तो 1.67 इंटू 10 टू द पावर माइनस 27 केजी। क्या होता है? 1.67 इंटू 10 टू द पावर माइनस 27 केजी होता है। ठीक है, और अगर हम बात करें इलेक्ट्रॉन, इलेक्ट्रॉन का जो मास होगा वो क्या हो जाएगा? तो वो होता है 9.11 इंटू 10 टू द पावर माइनस 31। क्या बोले? 9.11 इंटू 10 टू द पावर माइनस 31 केजी। याद रखिएगा कैसे, तो देखिएगा ऐसे, अगर कंफ्यूजन नहीं चाहिए तो ध्यान से देखिएगा। ठीक है, 1 पॉइंट क्या है? 67, लास्ट डिजिट क्या है? 7। और पावर में भी देखना, लास्ट डिजिट क्या होना चाहिए? 7 हो, कंफ्यूजन नहीं आएगा। 1.67 के साथ क्या आ जाएगा? 10 टू द पावर माइनस 27। ये किसका होता है? ये प्रोटॉन का मास होता है, प्रोटॉन का द्रव्यमान। और इलेक्ट्रॉन का जो मास होगा इसमें 9.11, लास्ट का क्या है? 1 है ना, तो इसमें भी क्या हो जाएगा? 10 टू द पावर माइनस 31, लास्ट में इसमें भी क्या है? 1 है। मतलब कि लास्ट का पॉइंट के बाद जो लास्ट वाला डिजिट है 1 है, इसमें भी 1। इसमें पॉइंट के बाद जो लास्ट वाला डिजिट है 7, इसमें भी क्या है? 7। तो याद रखिएगा, क्या याद रखना है कि जो प्रोटॉन का मास होता है वो क्या होगा? 1.67 इंटू 10 टू द पावर माइनस 27। और अगर इलेक्ट्रॉन बोला जाए तो 9.11 इंटू 10 टू द पावर माइनस 31 केजी। क्लियर है? नेक्स्ट देखते हैं अगला क्वेश्चन। अगला क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 12। क्या बोला जा रहा है? निम्नांकित में से कौन सा कण परमाणु के नाभिक में उपस्थित है? निम्नांकित में से कौन से कण परमाणु के नाभिक में उपस्थित है? कि परमाणु के नाभिक में एटम का जो न्यूक्लियस होता है उसमें कौन कौन से पार्टिकल होगा, कौन कौन सा कण होगा? तो आप लोग को मालूम होना चाहिए। क्या मालूम होना चाहिए? कि जो न्यूक्लियस है, न्यूक्लियस में क्या होता है? प्रोटॉन होता है और न्यूट्रॉन होता है। तो इलेक्ट्रॉन कहाँ होता है? इलेक्ट्रॉन होता है ऑर्बिट में, ऑर्बिट में घूमते रहता है इलेक्ट्रॉन। क्या बात समझ में आया? इलेक्ट्रॉन क्या होता है? तो ऑर्बिट में घूमता है। इलेक्ट्रॉन किस में घूमेगा? इलेक्ट्रॉन घूमेगा ऑर्बिट में। किसमें? ऑर्बिट में। ऐसे करके दिखा दे रहे हैं, इलेक्ट्रॉन किस में घूमता है? ऑर्बिट में। बट अगर प्रोटॉन और न्यूट्रॉन के बारे में बात करें तो वो कहाँ होता है? न्यूक्लियस में। वही तो बोला जा रहा है, निम्नांकित में से कौन सा कण परमाणु के नाभिक में उपस्थित होते? कौन? परमाणु के नाभिक, एटम का न्यूक्लियस में कौन होगा? तो होगा प्रोटॉन और न्यूट्रॉन। बी नंबर। अगला कैथोड रेज। कैथोड रेज किसको बोला जाता है?
कैथोड रेज और एक होता है कैनाल रेज। जब एटॉमिक स्ट्रक्चर का चैप्टर होता है उसी टाइम स्टार्टिंग में बताया जाता है, जब एक्सपेरिमेंट होता है कि इलेक्ट्रॉन प्रोटॉन कैसे मिला हम लोगों को, उसी टाइम क्या कैथोड रेज किसको बोला जाता है? प्रोटॉन को। सॉरी, क्या बोले? कैथोड रेज किसको बोला जाता है? कैथोड रेज बोला जाता है इलेक्ट्रॉन को। किसको बोला जाएगा? इलेक्ट्रॉन को। और कैनाल रेज किसको बोला जाता है? कैनाल रेज बोला जाता है प्रोटॉन को। ठीक है, कैथोड रेज किसको बोला जाएगा? तो कैथोड रेज बोला जाएगा इलेक्ट्रॉन को, और कैनाल रेज जो होता है वो किसको बोला जाता है? वो बोला जाता है प्रोटॉन को। किसको बोला जाएगा? प्रोटॉन को। तो अगला क्वेश्चन मेरे ख्याल से वही होना चाहिए। देखिए कैनाल रेज, कैनाल रेज किसको बोला जाएगा? प्रोटॉन को। कैथोड रेज जो होगा, कैथोड किरणें का प्रवाह, ठीक है, कैथोड रेज आर फ्लो ऑफ क्या? इलेक्ट्रॉन्स। कैथोड रेज कहां से मिला? तो इलेक्ट्रॉन के फ्लो से, इलेक्ट्रॉन के प्रवाह से। ठीक है, और अगर बोला जाए कि कैनाल रेज जो होगा वो क्या हो जाएगा? आपका प्रोटॉन हो जाएगा। क्लियर है? कोई दिक्कत तो नहीं। अगला क्वेश्चन देखिए, बहुत इजी इजी क्वेश्चन है, इसमें बहुत आसान आसान क्वेश्चन और यही सब बोर्ड में आएगा, बस ध्यान से देखिएगा। क्या बोला जा रहा है? विच पार्टिकल इज नॉट प्रेजेंट इन हाइड्रोजन एटम, कि कौन सा पार्टिकल जो होता है, कौन सा कण होगा जो हाइड्रोजन एटम में प्रेजेंट नहीं होगा। तो देखिएगा ध्यान से, हाइड्रोजन का एटॉमिक नंबर होता है 1, जिसको हम नीचे लिख रहे हैं। हाइड्रोजन का एटॉमिक नंबर क्या होता है? 1, और इसका एटॉमिक मास भी क्या होता है? 1 ही होता है। सबको मालूम होगा हाइड्रोजन का एटॉमिक नंबर भी 1 होता है और हाइड्रोजन का एटॉमिक मास भी क्या होता है? 1। अब ये जो एटॉमिक नंबर है, एटॉमिक नंबर से क्या पता चलता है? एटॉमिक नंबर से हम लोग को पता चलता है कि कितना इलेक्ट्रॉन होगा एटम के पास और कितना प्रोटॉन होगा। अगर एटॉमिक नंबर 1 है मतलब हाइड्रोजन के पास 1 इलेक्ट्रॉन होगा और 1 प्रोटॉन होगा। हाइड्रोजन के पास 1 इलेक्ट्रॉन और 1 प्रोटॉन, यही होगा। अब एटॉमिक मास से क्या क्लियर होता है? देखिएगा एटॉमिक मास से न्यूट्रॉन और प्रोटॉन, न्यूट्रॉन की संख्या हम लोग निकाल सकते हैं एटॉमिक मास अगर दिया हुआ हो तब, और वही पूछा जा रहा है। ठीक है, देखिएगा तो एटॉमिक मास कैसे निकलता है? तो एटॉमिक मास निकलता है हमारा, तो प्रोटॉन प्लस न्यूट्रॉन, जितना प्रोटॉन रहेगा प्लस क्या न्यूट्रॉन, दोनों को सम करेंगे तो क्या आएगा आपका? वो आ जाएगा एटॉमिक मास। क्या आ जाएगा? एटॉमिक मास। ठीक है, कि प्रोटॉन और न्यूट्रॉन को जोड़ने से क्या मिलता है हम लोग को? एटॉमिक मास मिलता है। ठीक है, प्रोटॉन कितना है हमारे पास? 1, न्यूट्रॉन का तो पता नहीं है, और एटॉमिक मास क्या है आपके पास? एटॉमिक मास क्या है? तो एटॉमिक मास भी 1 है। मान लेते न्यूट्रॉन n ही है, n ही तो निकालना, न्यूट्रॉन ही तो निकालना है। ये इधर 1 प्लस में, उधर जाएगा तो माइनस में, ये 1 प्लस में है ना, तो उधर जाएगा तो क्या हो जाएगा? n इक्वल टू 1 माइनस 1, 1 माइनस 1 कैंसिल हो जाएगा ना, n इक्वल टू क्या आ गया? 0। n इक्वल टू क्या आया? 0। न्यूट्रॉन जो है वो हाइड्रोजन में 0 होगा। बात समझ में आया? क्या बोले? ध्यान से सुनिएगा। एटॉमिक नंबर 1 था तो 1 इलेक्ट्रॉन भी हो, 1 इलेक्ट्रॉन होगा और 1 प्रोटॉन होगा। इलेक्ट्रॉन प्रोटॉन पता चल गया। न्यूट्रॉन भी चेक कर ले, तो न्यूट्रॉन कैसे निकालते हैं? तो प्रोटॉन की संख्या प्लस न्यूट्रॉन की संख्या दोनों को जोड़ देंगे ना, तो मिलेगा एटॉमिक मास। मतलब प्रोटॉन प्लस न्यूट्रॉन इक्वल टू क्या? एटॉमिक मास, परमाणु द्रव्यमान। अब एटॉमिक मास दिया हुआ, ऊपर में जो लिखा होता है उसको एटॉमिक मास बोलते हैं, परमाणु द्रव्यमान, वो 1 दिया हुआ है। प्रोटॉन हम लोग को मालूम है 1, न्यूट्रॉन नहीं मालूम है, तो 1 प्लस न्यूट्रॉन इक्वल टू क्या? 1 एटॉमिक मास। जो इधर प्लस में उधर जाएगा तो माइनस में, ये 1 प्लस में था उधर गया तो माइनस में। न्यूट्रॉन इक्वल टू 1 माइनस 1 क्या हो गया? 0। मतलब अगर हम बात करें हाइड्रोजन के बारे में, तो हाइड्रोजन में कोई भी न्यूट्रॉन नहीं होता है। तो कौन सा कण, कौन सा पार्टिकल हाइड्रोजन में नहीं होगा? हाइड्रोजन में न्यूट्रॉन नहीं होगा। क्या नहीं होगा? न्यूट्रॉन। तो यहाँ पे है हमारे पास ऑप्शन नंबर बी। ठीक है, न्यूट्रॉन नहीं होता है हाइड्रोजन में। नेक्स्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 16, ध्यान से देखते जाना है। ठीक है, क्या बोला गया? Ca2 प्लस आयन इज आइसो इलेक्ट्रॉनिक विथ, आइसो इलेक्ट्रॉनिक हिंदी में सम इलेक्ट्रॉनिक, की कैल्शियम 2 प्लस Ca2 प्लस जो है उस वो बताना कि वो किसके साथ इलेक्ट्रॉन, कैल्शियम 2 प्लस में जितना इलेक्ट्रॉन होगा वो इन चारों में से किसके पास उतना इलेक्ट्रॉन होगा, मतलब किसके बराबर होगा वो देखना है। तो पहले ये पता लगाइए ना कि कैल्शियम के पास कितना इलेक्ट्रॉन होता है। देखिएगा कैल्शियम, किसके बारे में बात कर रहे हैं? कैल्शियम। तो पहले कैल्शियम, कैल्शियम का एटॉमिक नंबर क्या होता है? एटॉमिक नंबर होता है 20। मतलब कैल्शियम के पास 20 इलेक्ट्रॉन होता है और 20 क्या होगा? प्रोटॉन।
जितना एटॉमिक नंबर उतना इलेक्ट्रॉन उतना प्रोटॉन। अब देखिए यहाँ पे क्या बोला जा रहा है, यहाँ पे कैल्शियम नहीं बोला गया, क्या बोला गया, कैल्शियम 2+। क्या बोला गया, कैल्शियम 2+ बोला गया है। अब 2+ प्लस चार्ज का मतलब होता है इलेक्ट्रॉन डोनेट होना, इलेक्ट्रॉन दान होना, और इलेक्ट्रॉन का दान हो रहा मतलब वो घट रहा है आपके पास, क्या हो रहा है, इलेक्ट्रॉन की संख्या घट रहा है। तो कितना दान हो रहा है, जितना प्लस का चार्ज होगा उतना ही इलेक्ट्रॉन दान होगा। कितना चार्ज है, +2, मतलब इलेक्ट्रॉन कितना दान हुआ होगा, 2। टोटल कितना था, 20, उसमें से 2 घट जाए, जितना दान होगा उतना माइनस करना है। तो 2 दान होगा, +2 मतलब 2 दान हो रहा है, 2 डोनेट हो रहा है, तो कितना इलेक्ट्रॉन होगा, 18 इलेक्ट्रॉन। कितना इलेक्ट्रॉन, 18। अब इसमें से देखना 18 किसके पास होगा, तो देखिए हम डायरेक्ट बता रहे, एक एक करके चेक करने में बहुत टाइम लगेगा। जैसे है आर्गन, क्या है आपके पास, आर्गन। आर्गन का परमाणु संख्या होता है 18, एटॉमिक नंबर क्या होता है, 18। एटॉमिक नंबर 18 मतलब इसके पास कितना इलेक्ट्रॉन होगा, 18 इलेक्ट्रॉन। यही तो क्वेश्चन में पूछा जा रहा था कि Ca2+ में जितना इलेक्ट्रॉन है वो किसके बराबर है इसमें से, तो Ca2+ में 18 इलेक्ट्रॉन कौन है, आर्गन। कौन हो जाएगा, आर्गन। क्या बात समझ में आया, तो कैल्शियम 2+ में 18 इलेक्ट्रॉन और आर्गन में भी कितना इलेक्ट्रॉन होता है, 18। इसलिए क्या बोल सकते हैं, कैल्शियम 2+ आयन जो है वो किसके साथ आइसो इलेक्ट्रॉनिक होगा, सम इलेक्ट्रॉनिक होगा, वो आर्गन के साथ। अगला क्वेश्चन खुद से बनना चाहिए, Mg2+। Mg2+ किसके साथ आइसो इलेक्ट्रॉनिक है, Mg2+ पे पहले पता तो लगाइए कितना इलेक्ट्रॉन होता है। तो देखिएगा Mg एटॉमिक नंबर क्या होता है, Mg एटॉमिक नंबर 12, मतलब इसके पास कितना इलेक्ट्रॉन होगा, 12। सिर्फ इलेक्ट्रॉन नहीं देखते ना, जितना इलेक्ट्रॉन उतना प्रोटॉन होता है, बट प्रोटॉन देखने की कोई जरूरत नहीं, डायरेक्ट इलेक्ट्रॉन 12 इलेक्ट्रॉन, ठीक है। तो Mg2+ के पास कितना होगा, प्लस का चार्ज मतलब इलेक्ट्रॉन दान होगा, इलेक्ट्रॉन डोनेट, कितना, +2 मतलब 2 दान, 2 कम कर देना, टोटल 12 था, अभी कितना बचा होगा, अभी बचा होगा 10 इलेक्ट्रॉन। 10 इलेक्ट्रॉन किसका होगा, देखिए सोडियम। सोडियम का एटॉमिक नंबर क्या होता है, 11। सोडियम का एटॉमिक नंबर 11, 11 मतलब 11 इलेक्ट्रॉन भी होगा, 11 प्रोटॉन भी होगा, बस देखना है सिर्फ इलेक्ट्रॉन। तो सोडियम के पास 11 इलेक्ट्रॉन, सोडियम के पास 11 होता है, प्लस लिखा हो, प्लस मतलब होता है +1। तो सोडियम से अगर 1 इलेक्ट्रॉन बाहर निकाल दे तो 11 तो टोटल होता है, एक बाहर निकाल दे तो कितना बचेगा, 10। कितना बचेगा, 10। और Mg2+ में भी कितना है, 10, मतलब कौन सा ऑप्शन हो जाएगा, ऑप्शन नंबर ए, 10 इलेक्ट्रॉन। बात समझ में आया। नेक्स्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 18 क्या बोला गया, देखिए K+ आयन निकालना। अब तो मेरे ख्याल से निकल जाना चाहिए, पॉज करके बनाइए, दोनों बनाइए, ठीक है। हम बता रहे हैं, आप लोग पॉज करके ट्राई कीजिएगा। सबसे पहले K+, तो पहले पोटासियम, पोटासियम का एटॉमिक नंबर होता है 19 मतलब इसके पास 19 इलेक्ट्रॉन, प्रोटॉन भी 19 होगा, बट देख नहीं रहे क्योंकि सिर्फ इलेक्ट्रॉन के बारे में बोला जा रहा है, सम इलेक्ट्रॉनिक, इलेक्ट्रॉन की संख्या किसके साथ बराबर है वो देखना है, ठीक है। तो 19 इलेक्ट्रॉन, बट इसमें K नहीं बोला जा रहा, क्या बोला जा रहा है, K+, प्लस मतलब +1 होता है, 1 इलेक्ट्रॉन दान कर दे, 1 इलेक्ट्रॉन दान मतलब 1 इलेक्ट्रॉन बाहर, तो कितना बचा होगा, 18। 18 किसका होगा, आर्गन। आर्गन का एटॉमिक नंबर क्या होता है, आर्गन का एटॉमिक नंबर 18, मतलब कितना इलेक्ट्रॉन, 18 इलेक्ट्रॉन, डी नंबर हो जाएगा करेक्ट आंसर। बात समझ में आया। फिर क्या है, कार्बन मोनोऑक्साइड, देखिएगा ध्यान से, एक कार्बन है और दूसरा क्या है, ऑक्सीजन। कार्बन का एटॉमिक नंबर होता है 6, 6 मतलब कितना इलेक्ट्रॉन, 6 मतलब 6 इलेक्ट्रॉन। ऑक्सीजन का एटॉमिक नंबर होता है 8, 8 मतलब कितना इलेक्ट्रॉन, तो 8 इलेक्ट्रॉन। जितना एटॉमिक नंबर उतना इलेक्ट्रॉन होगा ना, दोनों को जोड़िए, टोटल कितना इलेक्ट्रॉन हो गया, 6 + 8 14 इलेक्ट्रॉन, 14 इलेक्ट्रॉन। 14 इलेक्ट्रॉन किसका होगा, तो इसमें हम डायरेक्ट ऑप्शन बता रहे हैं, एक एक करके चेक करने से बहुत टाइम लगेगा, आप लोग चेक करते रहिएगा। N2 होगा, N2 कैसे, तो देखिएगा नाइट्रोजन, हम लोग को मालूम है नाइट्रोजन, नाइट्रोजन का एटॉमिक नंबर होता है 7, 7 मतलब इसके पास कितना इलेक्ट्रॉन, एक नाइट्रोजन के पास 7 इलेक्ट्रॉन, तो N2 लिखा हुआ है ना, N2, एक नाइट्रोजन के पास अगर 7 इलेक्ट्रॉन है तो 2 नाइट्रोजन के पास कितना होगा, 14 इलेक्ट्रॉन। तो कार्बन मोनोऑक्साइड, CO क्या है, कार्बन मोनोऑक्साइड, उसमें 14 आया, और N2 में भी कितना होता है, N2 में भी 14, मतलब करेक्ट आंसर कौन सा हो जाएगा, बी नंबर। करेक्ट सही आंसर क्या हो जाएगा आपका, बी नंबर, ठीक है। नेक्स्ट हम लोग देख रहे हैं क्वेश्चन नंबर 20, क्या बोला जा रहा है, फिर से CH4 के साथ कौन सम, CH4 के साथ क्या, तो आइसो इलेक्ट्रॉनिक सम इलेक्ट्रॉनिक कौन है, देख लीजिए ना, कार्बन, कार्बन और उसके साथ 4 हाइड्रोजन है। कार्बन का एटॉमिक नंबर होता है 6, मतलब कितना इलेक्ट्रॉन, 6 इलेक्ट्रॉन। अगर हम बात करें हाइड्रोजन, हाइड्रोजन का एटॉमिक नंबर होता है 1,
1 मतलब हाइड्रोजन के पास कितना इलेक्ट्रॉन होगा, एक इलेक्ट्रॉन। एक हाइड्रोजन के पास एक इलेक्ट्रॉन होता है, हमारे पास कितना हाइड्रोजन है, हमारे पास 4 हाइड्रोजन, मतलब कितना इलेक्ट्रॉन, 4, दोनों को जोड़िएगा 6 और 4 10 इलेक्ट्रॉन। 10 इलेक्ट्रॉन किसका होगा, दिख रहा है सोडियम 11 मतलब 11 इलेक्ट्रॉन। आर्गन का कितना, एटॉमिक नंबर 18, उसमें 18 इलेक्ट्रॉन। नियोन का एटॉमिक नंबर होता है 10, नियोन का एटॉमिक नंबर क्या होता है 10, मतलब इसके पास इलेक्ट्रॉन भी कितना होगा, इसके पास इलेक्ट्रॉन भी होगा 10। तो सही आंसर क्या हो जाएगा, सी नंबर। आज समझ में आया। नेक्स्ट क्वेश्चन, लार्जेस्ट साइज, ठीक है, इनमें से कौन सबसे बड़ा है, सोडियम Na+, पोटासियम K+, इनमें से किसका साइज बड़ा होगा वो देखना है, ठीक है। थोड़ा हम फास्ट बोल रहे हैं, थोड़ा फास्ट पढ़ा रहे हैं, तो आप लोग को जिनको दिक्कत हो वो स्लो कर लीजिए, या फिर क्या इसको जहां पे दिक्कत होगा उसको दोबारा से रिपीट कर लेना है, ठीक है। चलिए थोड़ा फास्ट देखेंगे क्योंकि स्लो पढ़ाएंगे तो बहुत लंबा वीडियो बन जाएगा, ध्यान से देखते जाइएगा। इन चारों में से तो अलग क्या है पहले वो देखिए। सोडियम Na+, दोनों तो सेम ही है, पोटासियम और K+, दोनों ये दोनों सेम है, बट सोडियम और पोटासियम अलग है, ठीक है। तो चलिए साइज अगर पता करना हो, वैसे ये क्वेश्चन पीरियोडिक टेबल का होना चाहिए, बट इसमें दे दिया गया, कोई बात नहीं, हम लोग यही देख लेंगे, ठीक है। तो पीरियोडिक टेबल में अगर आप लोग पढ़े होंगे, क्योंकि ये तो खत्म हो गया ना, ये लास्ट आ गया, तो अब तक तो पढ़ ही लिए होंगे सब कोई। तो पीरियोडिक टेबल में क्या बोला जाता है, ध्यान से सुनिएगा, कि किसी भी ग्रुप में अगर ऊपर से नीचे की ओर आ रहा है, किसी भी ग्रुप में ऊपर से नीचे की ओर आएंगे तो साइज क्या होगा, साइज बढ़ेगा, साइज बढ़ेगा, क्या होगा, साइज बढ़ेगा। फिर से सुनना है, किसी भी ग्रुप में ऊपर से नीचे की ओर आएंगे तो साइज क्या होता है, बढ़ता है। ये तो ग्रुप के बारे में बोल रहे हैं। अगर किसी पीरियड में, किसी एक पीरियड में लेफ्ट से राइट की ओर जाए, किधर, लेफ्ट से राइट की ओर, तो उस केस में साइज क्या होता है, घटता है। फिर से बोल रहे, ध्यान से सुनिएगा, किसी पीरियड में लेफ्ट से राइट जाए तो साइज क्या होगा, साइज घटेगा। अगर ग्रुप में बोले ऊपर से नीचे आए तो साइज बढ़ेगा, और किसी पीरियड में लेफ्ट से राइट जाए तो साइज घटेगा। ये ध्यान में रखिएगा, यही क्वेश्चन कराएगा, ठीक है। तो देखिएगा, एक सोडियम है और एक पोटासियम, कौन से ग्रुप में आता है, देखिएगा ये आता है ग्रुप नंबर 1 में, अगर याद हो आप लोगों को तो, ठीक है। हम पूरा ग्रुप का एलिमेंट लिख रहे हैं, ग्रुप नंबर 1, ध्यान से सुनिएगा, ठीक है। इसमें एलिमेंट आता है हाइड्रोजन, लिथियम, सोडियम, पोटासियम, रुबिडियम, सीजियम, फ्रेंसियम, ये एलिमेंट इसमें आएगा, ठीक है। यही एलिमेंट आएगा। देखिए सोडियम और पोटासियम सेम ग्रुप में आ रहा है ना, किसमें आ रहा है, ग्रुप नंबर 1 में। ट्रिक भी लिख दे, क्या होगा, हलीना की या के, जो भी लिख सकते हैं, हलीना की रब से फरियाद। हलीना क्या कर रही है, तो रब से फरियाद कर रही है, रब से दुआ कर रही है, ठीक है। तो जरा देखिएगा यहाँ पे, क्या देखना, सबको नहीं देखना, किसको देखना है, तो एक देखिए सोडियम को और एक देखिए पोटासियम, बस यही दोनों तो देखना है ना। क्या ये दोनों क्या एक ही ग्रुप में आ रहा है ना, और हम लोग को अभी पता चला, अभी बताएं, क्या बताएं, कि किसी भी ग्रुप में अगर ऊपर से नीचे की ओर आ रहे हैं, किसी भी ग्रुप में किधर से किधर, ऊपर से नीचे की ओर आएंगे तो साइज क्या होगा, साइज बढ़ता है। किसी भी ग्रुप में ऊपर से नीचे की ओर आएंगे साइज क्या होगा, बढ़ेगा। मतलब हाइड्रोजन से बड़ा साइज लिथियम का होगा, लिथियम से बड़ा कौन होगा, सोडियम, सोडियम से बड़ा पोटासियम। तो बोल सकते हैं सोडियम से बड़ा साइज किसका होगा, पोटासियम का। ये पॉइंट क्लियर हो जाना चाहिए, ये पहला पॉइंट क्लियर हो गया हमारा। क्या हो गया, कि सोडियम से बड़ा साइज किसका होगा, पोटासियम का। किसका, पोटासियम। ये क्लियर हो गया ना। अगला क्या बोला गया देखिए, तो उसमें पहला तो ये सोडियम और पोटासियम में यही क्लियर हो जाना चाहिए कि पोटासियम का साइज बड़ा होगा, बट पोटासियम का 2 ठो दिया हुआ है, एक पोटासियम और एक K+, दोनों में से कौन, सोडियम तो हटा दी कि सोडियम का साइज छोटा होगा क्योंकि इसमें बड़ा पूछा जा रहा है। अब पोटासियम देखते हैं, पोटासियम ध्यान से देखिएगा, बड़ा इंपॉर्टेंट पॉइंट बात कर रहे हैं हम लोग। क्या है इस बार हमारे पास, एक पोटासियम है और दूसरा क्या है, दूसरा है हमारे पास K+। एक पोटासियम और दूसरा क्या है, K+। पहले पोटासियम, पोटासियम का एटॉमिक नंबर क्या होता है, 19। पोटासियम का एटॉमिक नंबर 19, मतलब इसके पास 19 इलेक्ट्रॉन भी होगा और 19 क्या होगा, प्रोटॉन भी होगा। यही होता है ना, एटॉमिक नंबर 19 है मतलब 19 इलेक्ट्रॉन होगा और 19 प्रोटॉन भी होगा। तो चलिए देखिएगा, ये रहा पोटासियम, इसका एटॉमिक नंबर क्या, 19। 19 मतलब इसके पास 19 इलेक्ट्रॉन और कितना प्रोटॉन, तो 19 प्रोटॉन। जितना इलेक्ट्रॉन उतना ही प्रोटॉन होगा, ठीक है। बट अगर बात करें K+, प्लस मतलब +1, प्लस मतलब क्या होगा, +1।
तो यहाँ से प्लस का चार्ज मतलब इलेक्ट्रॉन दान होगा कितना, तो +1 चार्ज है ना, प्लस मतलब +1 समझते हैं, तो 1 इलेक्ट्रॉन दान होगा, 1 इलेक्ट्रॉन कम करना, 1 इलेक्ट्रॉन डोनेट होगा, 1 कम कीजिए, तो टोटल 19 था। पोटेशियम के पास टोटल 19 होता है, अगर 1 दान हो जाए तो कितना बचेगा, 18 इलेक्ट्रॉन। प्रोटॉन कभी भी दान या ग्रहण नहीं होता, प्रोटॉन कभी भी डोनेट या फिर गेन नहीं होता है, मतलब प्रोटॉन अभी भी कितना होगा, 19 प्रोटॉन। अब हम ये पढ़ा चुके हैं, क्या पढ़ाए हैं, ध्यान से सुनिएगा, चोर पुलिस का कहानी। क्या, कौन सा कहानी, चोर पुलिस का। अगर हम इलेक्ट्रॉन को चोर मान ले, प्रोटॉन को पुलिस मान लेते, क्या बोले, इलेक्ट्रॉन को चोर और प्रोटॉन को पुलिस मान रहे, ध्यान से देखिएगा, ये चोर पुलिस का कहानी देख रहे हैं, ठीक है, बड़ा अच्छा पॉइंट है, ये सारा क्वेश्चन क्लियर कराएगा। तो देखिएगा कैसे क्लियर कराएगा। हमारे पास इलेक्ट्रॉन है जिसको हम चोर बोलेंगे और प्रोटॉन को क्या बोलेंगे, तो पुलिस बोलेंगे। ध्यान से देखिएगा, हम ये बोल रहे हैं, क्या बोल रहे हैं कि ये जो आपका 19 पुलिस है, ये कितने चोर को पकड़ के रखा है, तो 19 पुलिस मिलकर के 19 चोर को पकड़ के रखा है। इसमें क्या देख रहे हैं, पोटेशियम में 19 पुलिस मिलकर के 19 चोर को, ध्यान से सुना है, 19 पुलिस मिलकर के 19 चोर को पकड़ के रखा है। हम ये नहीं बोल रहे हैं कि 19 पुलिस भाग भाग के क्या कर रहा है, तो चोर को पकड़ रहा है, ऐसा नहीं बोल रहे। हम क्या बोल रहे हैं कि 19 पुलिस है और कितने चोर को पकड़ के रखा है, तो 19 चोर को पकड़ के रखा है ताकि वो छूट करके भागे ना, ये सुनना है ध्यान से, ठीक है। तो 19 पुलिस मिलकर के 19 चोर को पकड़ के रखा है, और इसमें क्या है, 19 पुलिस मिलकर के कितना चोर को पकड़ के रखा है, तो इसमें तो 18 चोर को पकड़ के रखा है। क्या बोल रहे हैं, 19 पुलिस मिलकर के कितने चोर को पकड़ के रखा है, इसमें तो इसमें 18 चोर को पकड़ के रखा है और इसमें 19 चोर। तो क्या लगता है कहां पकड़ मजबूत होगा, तो पुलिस तो बराबर है ना दोनों जगह पे, क्या पुलिस बराबर है दोनों जगह पे, दोनों जगह पे पुलिस बराबर है, बट एक जगह चोर ज्यादा है और एक जगह चोर कम है। जहां चोर ज्यादा होगा वहां पकड़ कमजोर होता है, क्योंकि वो ज्यादा रहेगा तो भागने का चांस ज्यादा रहता है। चोर कम है, पुलिस ज्यादा है, क्या होगा, पुलिस कस के पकड़ के रखेगा, भाग नहीं पाएगा, ठीक है। तो क्या बोले, 19 पुलिस मिलकर के 19 चोर को पकड़ के रखा, 19 पुलिस मिलकर के 18 चोर को पकड़ के रखा। यहाँ पे पकड़ क्या होगा, मजबूत होगा, पकड़ मजबूत। पकड़ मजबूत को हम लोग बोलते हैं जैफ, क्या बोलते हैं, जैफ। पीरियोडिक टेबल से पकड़ अगर मजबूत है इसको क्या बोलते हैं, जैफ। जहां पे पकड़ मजबूत वहां जैफ ज्यादा, बात समझ में आ रहा है, जिसको इफेक्टिव न्यूक्लियर चार्ज बोलते हैं, ठीक है, प्रभावी नाभिकीय आवेश। इतना नहीं, सब बस इतना थोड़ा सा पॉइंट ध्यान में रखिए, हम क्वेश्चन क्लियर कराएंगे। क्या बोले कि जहां पकड़ मजबूत, यहाँ 19 पुलिस मिलकर के 19 चोर को पकड़ के रखा, या 19 पुलिस मिलकर के 18 ही चोर को पकड़ के रखा, मतलब यहाँ पे पकड़ मजबूत है, यहाँ से चोर निकलना मुश्किल है। और तो यहाँ पे बोल सकते पकड़ मजबूत मतलब जैफ ज्यादा। जैफ किसका ज्यादा, K+ का जैफ ज्यादा है, किससे, K से, पोटासियम से। जैफ पता चला, अभी साइज पता नहीं चला, अभी साइज देखने वाले हम लोग, ठीक है। तो साइज किसका ज्यादा होगा, तो सुनिएगा, जैफ और साइज में क्या रिलेशन होता है वो लिख देते हैं हम यहाँ पे। कहां पे लिख दे, चलिए यहाँ नीचे लिख देते, ठीक है। यहाँ पे क्या लिख रहे हैं, ध्यान से देखिए, इधर ही लिखते हैं। ये जो जैफ होता है, जैफ क्या होता है, इनवर्सली प्रोपोर्शनल, हिंदी में बोले तो व्युत्क्रमानुपाती, किसके, साइज के। जैफ और साइज एक दूसरे के व्युत्क्रमानुपाती होता है। इसका क्या मतलब है, इसका मतलब ये है कि अगर जैफ आपका ज्यादा है तो साइज क्या होगा, कम होगा। जैफ ज्यादा मतलब साइज क्या होगा, कम होगा। अब देखिए जैफ किसका ज्यादा है, पोटासियम, K+, किसका ज्यादा है, K+ का, किसका, K+ का। अगर जैफ ज्यादा है तो K+ का साइज कम होगा, तो साइज किसका बड़ा होगा, साइज बड़ा होगा पोटासियम का। तो पोटासियम का साइज ज्यादा होगा किससे, K+ से। पोटासियम का साइज ज्यादा होगा किससे, तो K+ से। तो यहां से क्लियर हो गया, क्या क्लियर हुआ कि जो पोटासियम का साइज होगा वो बड़ा होगा किससे, K+ से। हम लोग को किसमें डाउट था, सोडियम का तो डाउट ही क्लियर हो गया था, सोडियम ग्रुप में ऊपर आता, पोटासियम नीचे आता, पोटासियम का साइज बड़ा होगा। बट पोटासियम और K+ दोनों था, इन दोनों में कैसे पता चला, तो पहले जैफ पता लगाए, जैफ किसका ज्यादा था, K+ का, और जिसका जैफ ज्यादा उसका साइज कम होगा, तो साइज ज्यादा किसका होगा, पोटासियम का। इसलिए जो हमारा सही आंसर होगा वो क्या हो जाएगा, वो हो जाएगा ऑप्शन नंबर सी, पोटासियम। पोटासियम हमारा सही आंसर होगा। बात समझ में आया। नेक्स्ट क्वेश्चन, चलिए नेक्स्ट सिमिलर क्वेश्चन है। सिमिलर क्वेश्चन क्या है, उसमें आपके पास बड़ा साइज पूछा गया था, इसमें आपसे छोटा साइज पूछा जा रहा कि इसमें से कौन सा ऐसा है जिसका साइज कम होगा, सबसे छोटा साइज इनमें से कौन है, ठीक है। तो देखिएगा इसमें क्या क्या क्वेश्चन है, ए और बी में मैग्नीशियम है और सी और डी में क्या है, एल्यूमिनियम। एक मैग्नीशियम और एक है एल्यूमिनियम। अगर आप लोग को मालूम हो
पीरियोडिक टेबल थोड़ा बहुत मालूम है, तो पीरियोडिक टेबल में क्या पता चलता है हम लोग को ये पता चलता है कि मैग्नीशियम और एल्यूमिनियम एक ही पीरियड का एलिमेंट है। क्या बोले, मैग्नीशियम और एल्यूमिनियम एक ही पीरियड का। कौन से पीरियड का वो लिख देते हैं, ठीक है। अच्छा, मैग्नीशियम और एल्यूमिनियम में पहले आता कौन है? अगर ये बात करें कि मैग्नीशियम और एल्यूमिनियम में दोनों सेम पीरियड का है, तो बट आएगा कौन? ये कौन से पीरियड का होगा? पीरियड नंबर 3 का। कौन से पीरियड का? पीरियड नंबर 3 का होता है, ठीक है। इसमें मैग्नीशियम का एटॉमिक नंबर बात करें तो 12, मतलब वो पहले आएगा, फिर एल्यूमिनियम 13, ठीक है। मैग्नीशियम अरेंज करके उल्टा पुल्टा नहीं लिख देना, मैग्नीशियम पहले आएगा, फिर कौन आएगा? एल्यूमिनियम। पीरियड 3 में देखे तो कैसे आएगा? पहले सोडियम आता, पहले कौन आएगा? सोडियम, जिसका एटॉमिक नंबर होता है 11, फिर कौन? फिर आएगा मैग्नीशियम जिसका 12 होगा, फिर एल्यूमिनियम जिसका 13 होगा, 13 होगा, ठीक है। तो एक ही पीरियड में आ रहा है मैग्नीशियम और एल्यूमिनियम। हम क्या बोले अभी? हम ये बोले कि किसी भी पीरियड में अगर लेफ्ट से राइट की ओर जा रहे हैं, किधर से किधर? लेफ्ट से राइट की ओर, और लेफ्ट से राइट जाते हैं तो साइज क्या होगा? साइज डिक्रीज होता है, साइज घटता है। आपसे क्वेश्चन में क्या पूछा गया था? किसका साइज सबसे छोटा होगा? तो मैग्नीशियम और एल्यूमिनियम में बताइए किसका साइज छोटा होगा? लेफ्ट से राइट जाएंगे, साइज छोटा होगा, मतलब मैग्नीशियम से एल्यूमिनियम जाएंगे, एल्यूमिनियम का साइज छोटा होगा। इससे मैग्नीशियम से, ये तो पता चल गया। मैग्नीशियम और एल्यूमिनियम के बारे में बात करें तो किसका साइज छोटा होगा? एल्यूमिनियम का। फिर से बोले, थोड़ा फास्ट पढ़ा रहे हैं, जिनको दिक्कत हो वो स्लो करके पढ़े, या फिर क्या, तो या फिर आप लोग इसको रिपीट देख सकते हैं जहां भी दिक्कत हो। ये सब क्वेश्चन इंपॉर्टेंट है, अच्छा क्वेश्चन है, देखना है, ठीक है। तो लेफ्ट से राइट जाएंगे किसी भी पीरियड में, साइज क्या होगा? घटेगा। साइज क्या होगा? छोटा होगा। तो मैग्नीशियम एल्यूमिनियम में साइज किसका छोटा होगा? एल्यूमिनियम का। अब मैग्नीशियम दिमाग से निकल जाना चाहिए कि मैग्नीशियम का साइज छोटा होगा। तो अब देखना किसको? एल्यूमिनियम। एल्यूमिनियम वाला एक ठो नहीं है ना, एल्यूमिनियम का 2 ठो है। एल्यूमिनियम का कितना है यहाँ पे? एल्यूमिनियम आपके पास 2-2 दिया हुआ है, तो अब चेक करना है। जेफ पता लगा, ये जेफ पता चलेगा तो क्या पता चल जाएगा? साइज पता चल जाएगा। चलिए देखते हैं। एक है एल्यूमिनियम और एक क्या है? एक है Al3+। एल्यूमिनियम यहाँ लिख रहा है, एल्यूमिनियम का एटॉमिक नंबर होता है 13, मतलब कितना इलेक्ट्रॉन? 13 मतलब क्या? 13 इलेक्ट्रॉन, और कितना? 13 प्रोटॉन भी होगा, यही ना। यहाँ पे भी लिख देते 13 इलेक्ट्रॉन 13 प्रोटॉन। जितना एटॉमिक नंबर उतना इलेक्ट्रॉन और उतना प्रोटॉन भी होता है। अब इसमें +3 चार्ज है। +3 का मतलब क्या? इलेक्ट्रॉन दान हुआ होगा, इलेक्ट्रॉन डोनेट हुआ होगा। कितना? +3 मतलब 3 दान हुआ है, 3 डोनेट, 3 कम कर देना, टोटल था 13, 3 दान हो गया, कितना बचा होगा? 10। इलेक्ट्रॉन दान या ग्रहण होता, प्रोटॉन कुछ नहीं होता, प्रोटॉन फिक्स होगा, कितना? 13 प्रोटॉन। अभी बताए चोर पुलिस वाला कहानी, देखिए चोर पुलिस का क्या कहानी है, क्या बोला जा रहा है, ध्यान से देखिएगा। 13 पुलिस मिलकर के 13 चोर को पकड़ के रखा है। यहाँ पे गलती नहीं कर देना कि भाग भाग के पकड़ रहा है, ऐसा नहीं। क्या हो रहा है? 13 पुलिस मिलकर के कितने चोर को पकड़ के रखा है? 13 चोर को पकड़ के रखा है। और इसमें 13 पुलिस मिलकर के कितना चोर को पकड़ के रखा? 10 चोर। यहाँ पे पकड़ ज्यादा मजबूत होगा, क्यों? क्योंकि यहाँ पे चोर कम है। बात समझ में आया? और पकड़ मजबूत, तो जैफ क्या? जैफ ज्यादा। पकड़ जहां मजबूत वहां जैफ ज्यादा होगा ना, तो कहां पकड़ मजबूत है? पकड़ कहां मजबूत है? Al3+, इसका जैफ क्या हो जाएगा? ज्यादा। किससे ज्यादा हो जाएगा? एल्यूमिनियम से। अब जैफ पता चल गया, जैफ पता चल गया तो क्या साइज पता नहीं चलेगा? जिसका जैफ ज्यादा होता है उसका साइज क्या होगा? उसका साइज हो जाएगा कम। जैफ किसका ज्यादा है? Al3+, इसका साइज कम होगा तो एल्यूमिनियम का साइज क्या होगा? ज्यादा। एल्यूमिनियम का साइज ज्यादा होगा किससे? Al3+ से। बट आपसे क्वेश्चन में ये नहीं पूछ रहा है कि किसका साइज ज्यादा, किसका साइज बड़ा, क्या पूछ रहा है? सबसे छोटा साइज बताइएगा। तो एल्यूमिनियम का साइज बड़ा होगा किससे? Al3+ से, मतलब छोटा साइज किसका हो गया? Al3+ का। ऑप्शन नंबर डी हमारा हो जाएगा सही आंसर। पीरियोडिक टेबल का क्वेश्चन था, रिपीट कर लीजिएगा इसको। दिक्कत, थोड़ा भी दिक्कत हुआ होगा, दोनों क्वेश्चन 21 और 22 अच्छे से देख लीजिए इसको। बात समझ में आया? चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। रदरफोर्ड, रदरफोर्ड का जो अल्फा कण प्रकीर्णन प्रयोग जो है वो किसकी खोज के लिए उत्तरदायी है? उत्तरदायी था, पुराना बात है ना, उत्तरदायी था। तो रदरफोर्ड का जो अल्फा कण है, सबसे पहली बात ये बताइए, रदरफोर्ड खोजे क्या थे? प्रोटॉन। क्या खोजे थे? प्रोटॉन। प्रोटॉन का खोज, प्रोटॉन को कौन डिस्कवर किए थे? रदरफोर्ड। अच्छा, प्रोटॉन होता कहाँ है? न्यूक्लियस में, नाभिक में। तो वो जो खोज किए थे उसके लिए कौन उत्तरदायी थे?
न्यूक्लियस, पहले न्यूक्लियस में गए होंगे तब तो प्रोटॉन मिला होगा ना। आज समझ में आया, प्रोटॉन कहाँ रहता है, न्यूक्लियस में। तो कौन उत्तरदायी होता है, न्यूक्लियस, नाभिक, क्या, नाभिक। तो एटॉमिक न्यूक्लियस, परमाणु का जो नाभिक होगा वही तो उत्तरदायी था। बात समझ में आया क्या, कि रदरफोर्ड का जो अल्फा कण प्रकीर्णन का प्रयोग जो है वो किसकी खोज के लिए उत्तरदायी था, तो वो था आपका एटॉमिक न्यूक्लियस के लिए, परमाणु नाभिक के लिए। नेक्स्ट क्वेश्चन के बारे में बात करें, क्वेश्चन नंबर 24। क्या बोला जा रहा है कि एक क्वेश्चन है जिसमें 19 प्रोटॉन है और 20 न्यूट्रॉन है, ठीक है। एक एलिमेंट, एक तत्व है, ठीक है। क्या बोला जा रहा है कि किसी तत्व के परमाणु में कितना प्रोटॉन, 19 प्रोटॉन और 20 न्यूट्रॉन। बताइए द्रव्यमान संख्या, मास नंबर बताना है। द्रव्यमान संख्या अभी बताए थे थोड़ा देर पहले हाइड्रोजन वाले में, कैसे निकालते हैं, प्रोटॉन की संख्या प्लस न्यूट्रॉन की संख्या इक्वल टू क्या हो जाएगा, एटॉमिक मास, परमाणु द्रव्यमान। चलिए देखें जरा, तो इसमें कौन है आपके पास, 19 प्रोटॉन, प्रोटॉन प्लस क्या, न्यूट्रॉन 20, 19 प्लस 20 क्या हो जाएगा, 39, क्या हो जाएगा 39, 39, 39 कहीं नहीं है, डी नंबर सही आंसर। नन ऑफ दीज, इसमें से कोई नहीं, इनमें से कोई नहीं होगा, नन ऑफ दीज होगा हमारा आंसर। 39 कहीं दिख रहा है क्या, नहीं, मतलब क्या है, इनमें से कोई नहीं हो। नेक्स्ट अगला क्वेश्चन, एक तत्व के परमाणु में 18 न्यूट्रॉन 17 प्रोटॉन, फिर से 18 न्यूट्रॉन और 17 प्रोटॉन, क्या बोला जा रहा है, परमाणु द्रव्यमान। जोड़िए दोनों को, 18 प्लस 17, 18 17 कितना होता है 35, 35, 35 है क्या आंसर, बिल्कुल ये नंबर सही आंसर क्या हो जाएगा हमारा, ए नंबर। नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 26, 26 में क्या बोला जा रहा है कि आपके पास कार्बन है जिसका, ये नीचे वाला, इधर ध्यान से सुनिएगा, ये नीचे वाला क्या होता है, नीचे वाला जो होता है उसको बोलते हैं एटॉमिक नंबर। क्या बोला जाता है, एटॉमिक नंबर, परमाणु संख्या बोलते हैं। और ये जो ऊपर वाला होता है इसको हम लोग क्या बोलते हैं, इसको बोलते हैं एटॉमिक मास। एटॉमिक मास हिंदी में बोले तो परमाणु द्रव्यमान। एटॉमिक नंबर को परमाणु संख्या बोलते हैं और एटॉमिक मास को हिंदी में क्या बोलते हैं, परमाणु द्रव्यमान बोलते हैं, ठीक है। क्या बोला जा रहा है क्वेश्चन देखिएगा, तो नाभिक जो है, ये नाभिक कार्बन C613 में उपस्थित न्यूट्रॉनों की संख्या, न्यूट्रॉन की संख्या बताना है। कैसे निकालेंगे न्यूट्रॉन की संख्या, तो प्रोटॉन प्लस न्यूट्रॉन इक्वल टू क्या होता है, प्रोटॉन प्लस न्यूट्रॉन इक्वल टू एटॉमिक मास, परमाणु द्रव्यमान, ठीक है। तो एटॉमिक नंबर पता चल गया। एटॉमिक नंबर 6 मतलब क्या, 6 इलेक्ट्रॉन 6 प्रोटॉन, जितना एटॉमिक नंबर उतना इलेक्ट्रॉन उतना प्रोटॉन। और एटॉमिक मास पता चल गया हम लोग को। हम लोग को क्या मालूम है, हम लोग को ये मालूम है, हम एक बार लिख देते फिर डायरेक्ट करेंगे, ध्यान से देखिएगा। एटॉमिक नंबर 6 था तो 6 इलेक्ट्रॉन 6 प्रोटॉन, एटॉमिक मास कितना 13, एकदम ध्यान से देखिएगा। तो जो आपके पास है एटॉमिक मास कैसे निकालते हैं, प्रोटॉन प्लस न्यूट्रॉन इक्वल टू क्या, एटॉमिक मास। एटॉमिक मास हिंदी में बोले तो परमाणु द्रव्यमान। एटॉम, ये प्रोटॉन कितना है, प्रोटॉन है हमारे पास 6 प्लस न्यूट्रॉन ही तो निकालने बोला जा रहा है, एन रहने देते। एटॉमिक मास कितना है 13, न्यूट्रॉन निकालना कैसे निकलेगा, इधर 6 प्लस में है ना, इधर जाएगा तो माइनस में, 13 माइनस 6 क्या आ जाएगा 7, क्या आएगा 7। न्यूट्रॉन की संख्या कितना होगा 7, 7, 7, ऑप्शन नंबर बी सही आंसर। आया समझ में, बहुत आसान आसान क्वेश्चन है, तुरंत निकलेगा। ये देखिए ना फिर से वही क्वेश्चन कि Fe है जिसका एटॉमिक नंबर, नीचे वाला एटॉमिक नंबर होता है 26, ऊपर वाला 56, क्या एटॉमिक मास और एटॉमिक नंबर दिया हुआ है। क्या पूछा जा रहा है, न्यूट्रॉनों की संख्या बताइए जी, कितना आसान है। एटॉमिक नंबर कितना है 26, 26 मतलब इलेक्ट्रॉन कितना 26 इलेक्ट्रॉन, प्रोटॉन कितना, प्रोटॉन भी 26। अब न्यूट्रॉन की संख्या डायरेक्ट पता चल गया ना कि एटॉमिक मास में से प्रोटॉन की संख्या को माइनस कर दीजिए, न्यूट्रॉन की संख्या निकलेगा। कैसे, एटॉमिक मास कितना है 56, माइनस क्या करना, प्रोटॉन की संख्या, प्रोटॉन है 26, 56 में से 26 माइनस करें कितना बचेगा 30, 30 कहीं आंसर है क्या, सी नंबर हमारा क्या हो जाएगा सही। बात समझ में आया। नेक्स्ट, फास्ट बता रहे हैं, क्वेश्चन ज्यादा है, कम टाइम में ज्यादा कवर करना इसलिए फास्ट बता रहे हैं, बार बार रिपीट कर रहे हैं। जिनको दिक्कत हो स्लो करके देखे या फिर रिपीट कर लीजिएगा अगर जिसमें दिक्कत होगा। फिर मैग्नीशियम 24, इलेक्ट्रॉन पता चल गया, इलेक्ट्रॉन कितना है, एटॉमिक नंबर 12 है ना, तो 12 इलेक्ट्रॉन, प्रोटॉन भी कितना होगा, तो 12 ही प्रोटॉन होगा। क्या निकालना है, न्यूट्रॉनों की संख्या, न्यूट्रॉनों की संख्या क्या करेंगे, एटॉमिक मास आपके पास कितना है 24,
24 में से क्या माइनस करना, प्रोटॉन की संख्या। 24 माइनस 12 क्या आ गया, 12। 12 12 12 सी नंबर। समझ में आ रहा। नेक्स्ट नेक्स्ट क्या बोला जा रहा, फिर से न्यूट्रॉनों की संख्या निकालना है। ऑक्सीजन 8 और एटॉमिक नंबर 8, एटॉमिक मास 16। एटॉमिक नंबर से क्या पता चलेगा, एटॉमिक नंबर से 8 इलेक्ट्रॉन 8 प्रोटॉन, जितना एटॉमिक नंबर उतना इलेक्ट्रॉन उतना प्रोटॉन। माइनस तो करने आता ही होगा, माइनस क्या करने आता है, तो 16 एटॉमिक मास में से प्रोटॉन को माइनस कीजिए, कितना आया 8। 8 कहीं है ऑप्शन, इसमें गड़बड़ी है। क्या गड़बड़ी है कि ऑप्शन जो है यहाँ पे मिस टाइपिंग हो गया है, जरा देखिएगा इसको। ये जो यहाँ पे 6 है, यहाँ पे क्या होना चाहिए, यहाँ पे होना चाहिए 8। ठीक है, आपका वर्मा में ऑप्शन इसमें क्या दिया हुआ है, 8 दिया हुआ है। अभी से गलती हो गया टाइप करते हुए, आप लोग सुधार लीजिएगा। ठीक है, ये नंबर क्या हो जाएगा 8। क्लियर। नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 30। 30 में क्या बोला जा रहा है, ध्यान से देखिएगा। यूरेनियम 92 एटॉमिक नंबर, 234 एटॉमिक मास है। क्या बोला जा रहा है, बोला जा रहा है, बताइए न्यूट्रॉनों की संख्या। वही एटॉमिक नंबर 92 मतलब 92 इलेक्ट्रॉन, 92 क्या प्रोटॉन। हम क्या करेंगे, एटॉमिक मास में से उसको माइनस करेंगे। एटॉमिक मास है 234, 234 माइनस क्या प्रोटॉन की संख्या 92, माइनस करेंगे क्या आ जाएगा 142। कितना न्यूट्रॉन 142, सी नंबर क्या हो जाएगा, सी नंबर 142। क्वेश्चन रिपीट हो रहा है, हम फास्ट बता रहे हैं। ठीक है, ध्यान से, फिर से वही आ गया। इस बार क्या बोला जा रहा है, वही न्यूट्रॉनों की संख्या बताना। क्या बताना है, न्यूट्रॉनों की संख्या। तो ये एटॉमिक नंबर से क्या पता चलेगा, 38 इलेक्ट्रॉन 38 प्रोटॉन। एटॉमिक मास में से माइनस कीजिए, एटॉमिक मास कितना 88 माइनस क्या 38 प्रोटॉन, कितना बचेगा 50। क्या बचेगा 50। 50 कहीं है क्या, है ना बी नंबर, 50 हो जाएगा हमारा सही आंसर। बहुत रिपीट हो रहा है क्वेश्चन, यही दिया गया है। चलिए इस बार अलग है। क्या बोला जा रहा है, इलेक्ट्रॉन प्रोटॉन और न्यूट्रॉन तीनों बताना है, उसका संख्या बताइए तीनों, इलेक्ट्रॉन प्रोटॉन न्यूट्रॉन। ब्रोमीन दिया हुआ जिसका एटॉमिक नंबर 35 है और एटॉमिक मास 80 है, 35 और 80। ठीक है, तो देखिए एटॉमिक नंबर से क्या पता चला कि 35 इलेक्ट्रॉन 35 प्रोटॉन। इलेक्ट्रॉन प्रोटॉन पता चल गया। न्यूट्रॉन कैसे निकालेंगे, एटॉमिक मास 80 है, 80 में से किसको माइनस करना, प्रोटॉन 35, कितना आ जाएगा 40 40 45, कितना आ जाएगा न्यूट्रॉन 45। अच्छा लिखने का तरीका देखना, गड़बड़ी नहीं कर दीजिएगा, ऑप्शन में इधर उधर रहेगा। देखिए क्या बोला जा रहा है, सबसे पहले इलेक्ट्रॉन, इलेक्ट्रॉन कितना है, कैसे लिखा जाएगा, इलेक्ट्रॉन 35, सबसे पहले इलेक्ट्रॉन, फिर प्रोटॉन कितना, प्रोटॉन भी 35, फिर 35, लास्ट में न्यूट्रॉन है, न्यूट्रॉन कितना 45। ऐसे करके 35 35 45 कहीं है, 35 35 45 है ना बी नंबर। उल्टा पुल्टा लिखा रहेगा 35 45 35, वो नहीं हो जाएगा। पहले इलेक्ट्रॉन है तो पहले इलेक्ट्रॉन, फिर प्रोटॉन है प्रोटॉन, फिर न्यूट्रॉन है न्यूट्रॉन। 35 35 45 कौन सा है, बी नंबर सही आंसर। नेक्स्ट क्वेश्चन क्या बोला गया है कि परमाणु क्रमांक 17 है, परमाणु द्रव्यमान 35 है। परमाणु का सिंबल बताइए जी, कि एटॉमिक नंबर सबको मालूम होगा, एटॉमिक नंबर 17 किसका होता है, क्लोरीन का। एटॉमिक मास 35 उसी का तो होगा, 35.5 होता है, बट ऑप्शन में 35 दिया हुआ क्वेश्चन में, तो वही लेकर के चलेंगे। कौन सा होगा, ये तो सल्फर है। क्लोरीन देखिए, क्लोरीन कहाँ है, क्लोरीन है सी नंबर में, किसमें है, सी नंबर में। सही आंसर क्या हो जाएगा, सी, ऑप्शन नंबर सी आपका करेक्ट आंसर होगा। बात समझ में आ रहा है। नेक्स्ट अगला क्वेश्चन 34 एटॉमिक नंबर 92 एटॉमिक मास 233 किसका होगा। अभी तो थोड़ा देर पहले देखे थे ना यूरेनियम, क्या देखे थे, यूरेनियम, ये देखिए ना यूरेनियम का 92 और 234, बट एटॉमिक मास आगे पीछे लिख सकते हैं इसके ऊपर। ठीक है, एटॉमिक नंबर किसका, यूरेनियम, यू का। कहाँ है जी क्वेश्चन, ये है ना 92 किसका होगा, यूरेनियम, ये डी नंबर। और 234 था तो उसमें इसको माइनस किए थे, 233 रहता इसमें इसको माइनस करते न्यूट्रॉन निकलता। अगला एटॉमिक नंबर 4 है, एटॉमिक मास क्या है 9, यही है ना, बताइए एटॉमिक नंबर 4 किसका होता है। शायद आपका क्वेश्चन में वर्मा में डी आ गया है, ठीक है, मिस टाइपिंग हो जाता है। ठीक है, यहाँ पे 4 कर लीजिएगा, क्वेश्चन में सुधार लीजिएगा। ठीक है, एटॉमिक नंबर 4 है, एटॉमिक मास कितना है, एटॉमिक मास 9 है। बताइए जरा
कि एटॉमिक नंबर 4 किसका होता है, किसका होता है, बेरिलियम का। किसका होता है, बेरिलियम। हाइड्रोजन 1, हीलियम 2, लिथियम 3, बेरिलियम 4। बेरिलियम का एटॉमिक नंबर 4, उसी का एटॉमिक मास 9 होगा। नेक्स्ट क्या बोला गया, निम्न में से कौन हाइड्रोजन समस्थानिक आइसोटोप। आइसोटोप क्या होता है, जिसका परमाणु संख्या बराबर होता है, एटॉमिक नंबर बराबर होता है, बट एटॉमिक मास बराबर नहीं होना चाहिए। ठीक है, एटॉमिक मास अलग अलग होगा और एटॉमिक नंबर बराबर होगा, परमाणु संख्या बराबर होगा, परमाणु द्रव्यमान अलग अलग। तो देखिएगा ये प्रोटियम ये उसका समस्थानिक है, ड्यूटेरियम भी समस्थानिक है, ट्रिटियम याद रख लेना, ये तीनों जो है ये समस्थानिक है, किसका, हाइड्रोजन का आइसोटोप है। एक्टिनियम ये एक एलिमेंट होता है, ये एक तत्व होता है, ये क्या होता है, एक तत्व जिसका सिंबल Ag होता है। ठीक है, क्या होता है सिंबल Ag। एक होता है लेंथेनाइट सीरीज होता है, एक्टिनाइट सीरीज। एक्टिनियम पीरियड नंबर 7 में मिलेगा पीरियोडिक टेबल में। ठीक है, तो एक्टिनियम एक एलिमेंट है, ये कैसे हो सकता है किसी का ये आइसोटोप, ये तो पॉसिबल ही नहीं। तो क्या बोला जा रहा है, निम्न में से कौन हाइड्रोजन का समस्थानिक नहीं है, आइसोटोप नहीं है, तो कौन, डी नंबर। ये तो एलिमेंट है, ये किसी का समस्थानिक कैसे हो सकता है, बात समझ में आया। नेक्स्ट अगला क्या बोला जा रहा है, निम्न में से कौन सा युग्म, कौन सा पेयर समस्थानिक है, समस्थानिक है, आइसोटोप है, कौन। तो देखिएगा जोड़ा, देखिए हम क्या बोले, आइसोटोप समस्थानिक किसको बोला जाएगा, एटॉमिक नंबर जिसका सेम होगा। एटॉमिक नंबर नीचे लिखा जाता है, ऊपर जो रहता है उसको एटॉमिक मास बोलते हैं। तो देखिए क्लोरीन, इसका एटॉमिक नंबर 17, इधर भी ये भी 17, एटॉमिक मास दोनों में अलग है बट एटॉमिक नंबर तो सेम है ना, एटॉमिक नंबर सेम मतलब वो क्या हो जाएगा, आइसोटोप होगा। अगला क्वेश्चन, अभी बहुत सारा क्वेश्चन है इस टाइप का, देखते जाना है, जिनको क्लियर नहीं हुआ हो जाएगा। अगला फिर से आइसोबार, आइसोबार समभारिक, देखिए ना समभारिक, भार क्या होना चाहिए, समान होना चाहिए, समभारिक मतलब भार समान होना चाहिए, मास क्या होना चाहिए, बराबर। नीचे वाला तो एटॉमिक नंबर, ऊपर वाला क्या होता है, एटॉमिक मास। ऊपर वाला चेक करना है किसमें बराबर है, 35, 37, ये दोनों भी नहीं, यहाँ पे लास्ट वाला इसमें देखिए 40, इधर भी क्या है 40, डी नंबर। भार ऊपर वाला क्या होता है, एटॉमिक मास, एटॉमिक मास समान है, मतलब क्या हो जाएगा ये आपका हो जाएगा आइसोबार। नेक्स्ट, अच्छा इधर आर्गन का संभारिक चुने, इसमें कौन सा आर्गन का संभारिक होगा। आर्गन का एटॉमिक मास 40, 40 किसका है, 40 किसका है, देख लीजिए ना, इसमें 24, 58, 40, सी नंबर, कौन सा, सी नंबर। सी नंबर क्या है, 40 है, सही हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 40, 40 में क्या बोला जा रहा है, क्लोरीन दिया हुआ जिसका एटॉमिक नंबर 17 है, एटॉमिक मास 37, 37 है, उसमें न्यूट्रॉन, प्रोटॉन और इलेक्ट्रॉन की संख्या ज्ञात करें। अभी तो देखे थे थोड़ा देर पहले, कितना आसान है, देखिएगा जरा। क्लोरीन का एटॉमिक नंबर क्या है, क्लोरीन का एटॉमिक नंबर 17, मतलब इलेक्ट्रॉन कितना, 17 इलेक्ट्रॉन, 17 प्रोटॉन। यहां से इलेक्ट्रॉन प्रोटॉन पता चल गया, इलेक्ट्रॉन प्रोटॉन हम लोग को पता चल गया। न्यूट्रॉन, न्यूट्रॉन कैसे निकलेगा, तो एटॉमिक मास कितना 37, 37, 37 में से किसको माइनस करना, ध्यान रहे किसको माइनस करेंगे हम लोग, तो माइनस करेंगे प्रोटॉन को। प्रोटॉन कितना 17, 37 में से 17 जाएगा, क्या बचा 20। अब इसको लिखना कैसे है, तो पहले क्या बोला जा रहा है, न्यूट्रॉन, न्यूट्रॉन लिखेंगे 20, फिर क्या, फिर बोला जा रहा है न्यूट्रॉन के बाद प्रोटॉन, प्रोटॉन कितना 17, फिर क्या बोला जा रहा है इलेक्ट्रॉन, इलेक्ट्रॉन भी कितना है 17, 20, 17, 17 मैच कर रहा है, 20, 17, 17 ऑप्शन नंबर सी, ऊपर वाला गलती से नहीं लगा दीजिएगा, या बी नंबर नहीं लगा दीजिएगा, 17, 17, 20। क्या बोला जा रहा है, पहले न्यूट्रॉन फिर प्रोटॉन फिर इलेक्ट्रॉन, पहले 20 फिर 17 फिर 17, क्लियर। नेक्स्ट, अच्छा एंगुलर मोमेंटम निकालना, क्या निकालना है, बोर थ्योरी से, किससे, बोर थ्योरी के अकॉर्डिंग, बोर थ्योरी के अनुसार, बोर सिद्धांत के अनुसार क्या बोला जा रहा है आप लोगों से, तो बोला जा रहा है कि एंगुलर मोमेंटम निकालना है, कोणीय संवेग निकालना, क्या निकालना, कोणीय संवेग। कोणीय संवेग कैसे निकलता है जरा देखिएगा, तो इसके लिए एक फॉर्मूला होता है, क्या फॉर्मूला होता है, यहाँ पे लिख देते हैं, फॉर्मूला होता है एंगुलर मोमेंटम, एल से लिख सकते हैं इसको, ठीक है, एल इक्वल टू क्या होता है, NH बाय में 2 पाई, क्या होता है NH बाय में 2 पाई। n क्या है, n है आपका ऑर्बिट, कक्षा, पांचवी कक्षा, फिफ्थ ऑर्बिट, कौन सा ऑर्बिट, फिफ्थ ऑर्बिट, ये पांचवी कक्षा। तो n बराबर क्या दिया हुआ, n बराबर दिया हुआ 5, 5 रख दीजिए, आ गया 5h बाय में क्या 2 पाई, कटेगा ना, कट जाएगा, 2 से 5 कितना बार में 2.5, तो क्या आएगा, आंसर आ गया 2.5h बाय में क्या, बाय में 2 पाई, बाय में 2 पाई, 2.5h बाय में 2 पाई, कौन सा आंसर है, आंसर नंबर डी, 2.5h बाय में
सॉरी 2 तो कट गया ना यहाँ पे, ये 2 से इधर 2.5, तो 2.5 h बाय में नीचे क्या बचा पाई, तो 2.5 h बाय में क्या होगा पाई, ऑप्शन नंबर डी 2.5 h बाय में पाई, ये आपका हो जाएगा सही आंसर। फॉर्मूला बस याद रखिएगा, एंगुलर मोमेंटम अगर पूछा जाए तो क्लियर है ना, निकल जाएगा। नेक्स्ट क्या बोला जा रहा है, क्या बोला जा रहा है, चुंबकीय क्षेत्र के प्रभाव में, ठीक है, चुंबकीय क्षेत्र के प्रभाव में वर्णक्रमीय रेखाओं का विखंडन कहलाता है। चुंबकीय क्षेत्र के प्रभाव में वर्णक्रमीय रेखाओं का विखंडन क्या कहलाता है, क्या कहलाता है, वो कहलाता है जीमन इफेक्ट। याद रखना ये चीज। चुंबकीय क्षेत्र अगर बोला जाए, क्या बोला जाएगा, अगर चुंबकीय क्षेत्र बोला जाए, ध्यान से सुनिएगा, चुंबकीय क्षेत्र बोला जाए तो जीमन इफेक्ट होगा, और अगर विद्युतीय क्षेत्र बोला जाता तो स्टार्क इफेक्ट हो जाता। क्या इफेक्ट हो जाता, स्टार्क। अगर मैग्नेटिक फील्ड बोला जाए, मैग्नेटिक फील्ड मतलब क्या, जीमन इफेक्ट। और अगर इलेक्ट्रिक फील्ड बोला जाता तो क्या होता, वो हो जाता आपका स्टार्क इफेक्ट हो जाता। क्लियर है क्या। नेक्स्ट अगला क्वेश्चन 43, क्या बोला गया इसमें, इसमें बोला जा रहा है कि ये दोनों जो है ये क्या है, आइसोमर्स होगा, आइसोटोप, आइसोटोन्स, जो भी होगा वो बताना है। तो देखिएगा इसमें एटॉमिक नंबर नीचे वाला देखिए तो दोनों में 17 है, परमाणु संख्या जब बराबर हो, एटॉमिक नंबर बराबर हो, उसको बोला जाता है आइसोटोप। हिंदी में बोले तो सम इलेक्ट्रॉनिक, या सॉरी आइसोटोप, जिसको हिंदी में क्या बोला जाता है, समस्थानिक बोला जाता है। ठीक है, तो बी नंबर है ना, आइसोटोप समस्थानिक। अगला क्वेश्चन 44 हो रहा है, बस थोड़ा सा बचा हुआ है। हीलियम, हीलियम एटॉमिक नंबर, ये क्या बोला गया, हीलियम और इसके साथ 2s1 दिया हुआ है। बताइए किसका सिंबल होगा, किसका इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन होगा। देखिएगा जरा ध्यान से, डायरेक्ट हम यहीं पे बता देते हैं ना। हीलियम का एटॉमिक नंबर क्या होता है, 2, मतलब इसके पास 2 इलेक्ट्रॉन होगा। हीलियम के पास कितना इलेक्ट्रॉन होगा, 2। और 2s1 इधर क्या लिखा हुआ 1, 2+1, या फिर यहाँ पे लिख सकते हैं कि हीलियम, हीलियम मतलब 2 प्लस 2s1 है ना, 1 मतलब क्या, इधर 1, टोटल क्या आया 3। 3 इलेक्ट्रॉन मतलब एटॉमिक नंबर क्या होगा 3। हीलियम का एटॉमिक नंबर 2, मतलब हीलियम के पास 2 इलेक्ट्रॉन होगा। s1 है, s1 मतलब s में 1 इलेक्ट्रॉन, इधर 2 और इधर 1, 3। 3 इलेक्ट्रॉन किसका होगा, तो जिसका एटॉमिक नंबर 3 होगा उसी के पास 3 इलेक्ट्रॉन। तो 3 किसका होता है एटॉमिक नंबर, लिथियम। लिथियम का इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन जिनको आता है यहाँ पे लिख देते, क्या होता है, हीलियम। अगर इनर्ट गैस कॉन्फ़िगरेशन ले रहे हैं, हीलियम क्या हो जाएगा, हीलियम हो गया ना, इधर क्या हो जाएगा 2s1। और अगर इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन बोला जाए तो होता है 1s2 2s1, हो गया ना, 2 और 1 क्या 3। क्लियर है। अगला क्वेश्चन देखिएगा, अगला क्वेश्चन बोला गया है, देखिए तो, हाइड्रोजन स्पेक्ट्रम में विद्युतीय चुंबकीय, ये जो सीरीज है, पहले सीरीज हम बता लेते फिर क्वेश्चन करेंगे। ठीक है, देखिएगा हम ये सीरीज लिख के रखे आप लोगों के लिए। कभी भी अल्ट्रावायलेट, अल्ट्रावायलेट रीजन बोला जाएगा, क्या बोला जाएगा, अल्ट्रावायलेट रीजन, पराबैंगनी क्षेत्र। ठीक है, तो वो कौन से सीरीज में आता है, वो आता है लाइमन सीरीज में। किस में आता है, लाइमन सीरीज में। अल्ट्रावायलेट रीजन खोजना, अल्ट्रावायलेट रीजन मतलब लाइमन सीरीज। विजिबल रीजन होगा तो बाल्मर सीरीज। और ये तीनों सेम ही है, ये तीनों सेम है, इंफ्रारेड रीजन, इंफ्रारेड रीजन, इंफ्रारेड रीजन। ये पीफंड सीरीज इंफ्रारेड रीजन में ही आएगा। ये पास्चन सीरीज और ब्रैकेट सीरीज, ये तीनों किस, ये तीनों सीरीज के लिए क्या होगा, इंफ्रारेड रीजन। ठीक है, चलिए तो क्वेश्चन में क्या बोला गया था वो बस देखना है। क्या बोला गया, देखिए हम डायरेक्ट बता रहे हैं, ठीक है, उतना क्वेश्चन नहीं पढ़ रहे, आप लोग पढ़ते रहिएगा। विजिबल रीजन, क्या बोला, विजिबल रीजन, हिंदी में बोला जाए तो दृश्य क्षेत्र। विजुअल रीजन को क्या बोला जाता है, दृश्य क्षेत्र, जो क्लियरली दिखे। ठीक है, तो वो किस में आता है, तो पहला बताएं कि अल्ट्रावायलेट रीजन जो लाइमन सीरीज, और विजिबल क्या होता है, बाल्मर। बाल्मर कहीं है क्या, सी नंबर, सी नंबर क्या हो जाएगा आपका सही। और भी देखते हैं, और भी क्वेश्चन दिया हुआ है। ठीक है, ये बस याद रखना है कि अल्ट्रावायलेट रीजन मतलब लाइमन सीरीज, विजिबल रीजन मतलब क्या, बाल्मर सीरीज, और इंफ्रारेड में ये तीनों आएगा, पीफंड सीरीज, पास्चन सीरीज, ब्रैकेट सीरीज। ठीक है, तो चलिए देखिए अगला क्वेश्चन क्या बोला गया। अगला क्वेश्चन देखिए, अल्ट्रावायलेट रीजन, हम क्या बोले, बस मेन पॉइंट खोजिए ना। हिंदी में बोला जाता है पराबैंगनी क्षेत्र, किसमें आता है, लाइमन सीरीज। अल्ट्रावायलेट किसमें आ जाएगा, लाइमन सीरीज। और भी है इंफ्रारेड रीजन, हिंदी में क्या बोला जाता है, अवरक्त क्षेत्र। क्या बोला जाता है, अवरक्त क्षेत्र। ये किसमें आएगा, तो ये आता है पास्चन में, पास्चन सीरीज में आता, ब्रैकेट में आता, पीफंड, तीनों में।
तीनों में से कौन दिया हुआ? पास्चन। ये हो गया, बात समझ में आया? अच्छा, इसमें तीनों पास्चन रहता, पी फंड रहता और आपका ब्रैकेट रहता, तो ऑल ऑफ दीज लगाते कि सब कोई होगा, बट तीनों तो नहीं। एक लाइमन है, बालमर। लाइमन के लिए क्या हो जाएगा? अल्ट्रा वायलेट। बालमर के लिए क्या हो जाता? बालमर के लिए हो जाता विजिबल रीजन। बात समझ में आया? नेक्स्ट अगला क्वेश्चन, फास्ट देख रहे हैं, बार बार रिपीट करें। फास्ट क्यों देख रहे हैं? क्योंकि ये सब आसान है जी, इसमें क्यों टाइम देना। क्या किसका ये इलेक्ट्रॉनिक विन्यास है? तो देखिएगा, नियोन है ना, नियोन का एटॉमिक नंबर होता है 10, मतलब इसके पास 10 इलेक्ट्रॉन। इसके बाद क्या है? 3s2, मतलब s में 2 इलेक्ट्रॉन, 3p3, p में कितना इलेक्ट्रॉन है? 3। ये हो गया 10, ऊपर में 2, इधर 3, टोटल क्या हो गया? 10, 2, 12 और 3, 15। 15 किसका एटॉमिक नंबर होता है? 15 होता है फास्फोरस का। किसका होता है? फास्फोरस का। नेक्स्ट नियोन, नियोन का एटॉमिक नंबर 10, मतलब 10 इलेक्ट्रॉन इसके पास। 3s, s के ऊपर 1 है ना, तो ये रहा 1, 10 प्लस 1 क्या हो गया? 11। 11 इलेक्ट्रॉन मतलब एटॉमिक नंबर 11। 11 किसका होता है? 11 होता है सोडियम का। किसका होता है? सोडियम का होगा। नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 50। 50 में क्या दिया हुआ? आर्गन। आर्गन का एटॉमिक नंबर होता है 18, मतलब कितना इलेक्ट्रॉन इसके पास? 18 इलेक्ट्रॉन। फिर प्लस 4s क्या है? 2, मतलब 4s में 2 इलेक्ट्रॉन है। फिर क्या? 3d1, 3d में कितना? 1। टोटल कितना हो गया? 18, 2, 20 और 1, 21। 21 किसका होता है? 21 इलेक्ट्रॉन, मतलब क्या? एटॉमिक नंबर 21। 21 किसका होगा? 21 हो जाएगा स्कैंडियम का। किसका होगा? स्कैंडियम। नेक्स्ट, नेक्स्ट है आपके पास फिर से वही आर्गन। ये देखिए आर्गन, आर्गन का 18 एटॉमिक नंबर 18, मतलब 18 इलेक्ट्रॉन, 4s1, 18 और 1 क्या हो गया? 19। 19 किसका है? देखिए तो 19 पोटासियम। किसका होता है? पोटासियम का होता है। बहुत आसान है, ये सब ट्रिकी बता रहे, ठीक है, ताकि आप लोग O2 माइनस, O2 माइनस का इलेक्ट्रॉनिक विन्यास, पहले ऑक्सीजन का तो लिख लीजिए। ऑक्सीजन का एटॉमिक नंबर होता है 8, मतलब इसके पास 8 इलेक्ट्रॉन होगा, ठीक है। कैसे लिखिएगा? 1s2, 2s2, 2p, क्या p में मैक्सिमम 6 जा सकता है, बट हमारे पास 4 तो हो चुका है ना, 8 ही है, तो 2p क्या 4। इलेक्ट्रॉनिक विन्यास आना चाहिए सबको, बहुत आसान चीज है ये सब नहीं आएगा तो कहां से कीजिएगा क्वेश्चन। नहीं आता आप लोग कहीं से अरेंज कीजिए उसको, नहीं तो हम जल्दी उसका भी वीडियो अपलोड करेंगे, ठीक है। चलिए देखिएगा, ये ऑक्सीजन का है, आपसे O2 माइनस बोला गया। ऑक्सीजन जो होता है, ऑक्सीजन का एटॉमिक नंबर होता है 8। कितना होता है एटॉमिक नंबर? एटॉमिक नंबर होता है 8। 8 मतलब 8 इलेक्ट्रॉन और 8 क्या? प्रोटॉन। ये होता है ना, बट यहाँ पे क्या? O2 माइनस, यहाँ पे कितना इलेक्ट्रॉन होगा? O2 माइनस का मतलब होता है माइनस, प्लस मतलब इलेक्ट्रॉन कम होता है, तो माइनस मतलब इलेक्ट्रॉन बढ़ेगा ना, कितना? जितना माइनस होगा। माइनस का मतलब होता है इलेक्ट्रॉन ग्रहण करना, इलेक्ट्रॉन गेन करना, किसी से इलेक्ट्रॉन लेना, ठीक है। तो ऑक्सीजन के पास पहले से 8 था, -2 या 2 माइनस बोले, मतलब 2 इलेक्ट्रॉन गेन किया होगा तभी -2 चार्ज आया, तो इसके पास कितना इलेक्ट्रॉन होगा? 10। 10 के लिए इलेक्ट्रॉनिक विन्यास लिखिए, 1s2, 2s2 और 2p क्या हो जाएगा? 6। देखिए कहीं है क्या? 1s2, 2s2, 2p 6, कहाँ है 1s2, 2s2, 2p 6? कौन सा? तो बी नंबर। कौन सा? बी नंबर। बी नंबर सही आंसर है। नेक्स्ट अगला नाइट्रोजन। नाइट्रोजन का इलेक्ट्रॉनिक विन्यास आता है ना, एटॉमिक नंबर 7, प्लस माइनस कोई चार्ज नहीं है, डायरेक्ट लिखिए ना, 1s2, 2s2, 4 हो गया, 2, 2, 4, 7 है, 2p क्या हो जाएगा? p में 3, 1s2, 2s2, 2p 3 किसका है? देखिए बी नंबर। फास्ट बता रहे हैं क्यों? क्योंकि ये सब आसान टॉपिक है। नेक्स्ट, नेक्स्ट क्या है? Na प्लस। प्लस वाले का इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन ये थोड़ा दिक्कत करता, आगे 20 के बाद जब जाइएगा ना वहां थोड़ा परेशान करेगा, ठीक है। तो पहले लिख लीजिए फिर हम बता रहे हैं, ठीक है। ये देखिए डायरेक्ट Na प्लस का नहीं लिखना, पहले क्या लिखना? सोडियम। सोडियम का एटॉमिक नंबर होता है 11। 11 लिखिए पहले, 1s2, 2s2, 2p6 हो गया 10। अभी एक बचा हुआ 3s क्या हो गया? 1। 11 Na प्लस, सोडियम के पास 11 इलेक्ट्रॉन होगा ना, Na प्लस, प्लस मतलब +1 1 इलेक्ट्रॉन, प्लस चार्ज मतलब दान होगा, इलेक्ट्रॉन दान होगा, इलेक्ट्रॉन डोनेट होगा, कितना? प्लस मतलब +1 1 इलेक्ट्रॉन बाहर निकलेगा, तो 10 इलेक्ट्रॉन। कितना इलेक्ट्रॉन होगा इसके पास? इसके पास होगा 10 इलेक्ट्रॉन। तो 10 लिखिएगा नहीं 1s2 2s2 करके, बिल्कुल ये गलती नहीं कीजिएगा। 20 तक तो सही होगा, 20 के बाद परेशान होना स्टार्ट हो जाएगा, तो यहाँ पे गलती हो सकता है। तो क्या कीजिएगा? प्लस वाले में, जिसे माइनस वाले में आप डायरेक्ट लिख दीजिए, सही हो जाएगा। प्लस वाले में दिक्कत हो सकता है, तो क्या करें प्लस वाले में? तो प्लस वाले में कोशिश कीजिए इलेक्ट्रॉन बाहर निकालने का। कितना इलेक्ट्रॉन बाहर निकालना है? तो बोला जा रहा है ना प्लस, क्या बोला जा रहा है? प्लस। क्या बोला जा रहा है? प्लस। प्लस मतलब क्या? 1 इलेक्ट्रॉन बाहर निकालिए।
एक इलेक्ट्रॉन कहां से, सबसे बाहर वाले से, कहां से निकलेगा, यहां से बाहर निकलेगा। यहाँ क्या एक ही इलेक्ट्रॉन है ना, एक इलेक्ट्रॉन निकला खाली हो गया तो बचा क्या 1s2 2s2 2p6, ये बच गया। हम ये लिख नहीं रहे, हम क्या कर रहे हैं, बाहर निकालने के बाद जो बच रहा हम उसको लिख रहे हैं। तो ये गलती नहीं कीजिएगा, अरेंज करने वाला रहेगा तो अरेंज कर लीजिएगा, ठीक है। नेक्स्ट लिथियम, लिथियम अभी तो थोड़ा देर पहले देखे थे ना, लिथियम एटॉमिक नंबर होता है 3, क्या हो जाएगा 1s2 2s1, कहीं है क्या, कहाँ है जी, ए नंबर, ये हो गया सही करेक्ट आंसर। कोई दिक्कत किसी को, ये हम पार्ट 1 पार्ट 2 बहुत जल्द लाने वाले हैं, ये आप लोग नोट आउट कर लीजिएगा पॉज करके, ठीक है। हम थोड़ा फास्ट बताए हैं ताकि कम टाइम में ये क्लियर हो जाए। ये आपका पार्ट 1 था, पार्ट 2 बहुत जल्द आने वाला है, ठीक है। तो चलिए, अगर आप लोगों को वीडियो पसंद आया है तो इसको लाइक करें, सब्सक्राइब अगर अभी तक नहीं किए तो सब्सक्राइब कर ले, और आपके कांटेक्ट में जितने भी फ्रेंड हैं जो इस बार 11th का एग्जाम देने वाले हैं या फिर 11th में जाने वाले, उन सभी के पास ये वीडियो शेयर करें। चलिए, आज की क्लास हम लोग यहीं पे समाप्त करते हैं, ठीक है।